हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेल्स। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो यकीनन आप लोगों का दिल दुखाने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माँ के बारे में जिसने क्राइम किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया और ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या माएँ भी ऐसे काम कर सकती हैं। माँ जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि यकीनन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनके लिए अपनी जान तक दे देती है और अपने बच्चों को एक आँच भी आने नहीं देती। और हम सब लोग यही क्या सोचते हैं कि सारी माँ एक जैसी होती हैं। लेकिन इस स्टोरी के बाद आप लोग सब ये सोचेंगे कि क्या सारी माएँ सच में एक जैसी होती हैं? ना सेठ, ये एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट थी और एक डेटा साइंटिस्ट थी जो कि 12 साल का एक्सपीरियंस हासिल करके बैठी हुई थी। और ये माइंडफुल एआई लैब और एक टेक्निकल कंसल्टेंसी की मालिक भी थी। सेज जो थी वो एक रिसर्च फेलो जो थी एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी 2008 से 2011 तक, जहाँ पे वो अपने शौहर से मिली, विकांत रमन से। फिर उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया एक साथ, जिसका नाम उन्होंने माइंडफुल एआई लैब रखा। स्टार्ट में सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में विकांत ने वो स्टार्टअप छोड़ दिया और फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, जहाँ पे वो अच्छा खासा कमा भी रहा था। और सारा बिज़नेस जो था वो उसकी वाइफ़ को सँभालना पड़ा था। उस वक़्त उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर है वो अंदर ही अंदर उसको ब्लेम कर रही थी, विक्रांत को। ऑब्वियसली उसको सारा बिज़नेस एक साथ अकेले सँभालना पड़ रहा था, जो उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया था। आगे टाइम अच्छा एक चलता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनका रिलेशनशिप ख़राब होने लग गया। अब इन लोगों को एक साथ-साथ रहना पड़ रहा था और 9 साल तक इन्होंने एक साथ जैसे-तैसे करके गुज़ार लिए। इस दौरान इनका एक बेटा भी हो गया 2019 में। लोगों के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा हो जाता है बच्चों की वजह से। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे बच्चा पैदा होने के बाद इनके केस और ख़राब हो गया और इनकी और लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। कभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या कभी ज़िम्मेदारियों की वजह से, कभी रिलेशनशिप था उसकी वजह से। और इस वक़्त लॉकडाउन भी चल रहा था, तो इन्हें एक साथ रहना पड़ रहा था। ये बात इनके लिए और बुरी थी और ये इनकी लाइफ़ का सबसे बुरा पीरियड ऑफ टाइम था जब इनकी शदीद लड़ाइयाँ चल रही थी एक-दूसरे के साथ। उसके बाद ये दोनों एक-दूसरे को जैसे-तैसे करके बस बर्दाश्त कर रहे थे। फिर आखिरकार 2019 में इनकी एक लड़ाई हुई जो बहुत शदीद किस्म की बढ़ गई। उसके बाद विकांत जो था वो घर छोड़कर चला गया। विकांत के घर छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जो सशमीना थी, उसने पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। उसने बोला कि उस पे बहुत सारा डोमेस्टिक अब्यूज़ किया गया है, उसको मारा-पीटा गया है और उसने अपनी वीडियोज़ और वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह उसको सेंड कर दी पुलिस को। और उसके बाद कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने विक्रांत को अपने बच्चे से और सशमीना के करीब जाने से बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि बिल्कुल भी आप उनसे नहीं मिल सकते। उसके बाद उसने क्या किया, डिवोर्स भी फाइल कर दी। ये सब कुछ हो रहा था। बीच में क्या हुआ कि विक्रांत जो था वो उसको अपना बच्चा बहुत याद आने लगा। ज़ाहिर है कोई भी बाप जो है वो अपने बच्चे से ज़्यादा वक़्त दूर नहीं रह सकता। काफ़ी महीने हो गए थे, उसका बहुत दिल कर रहा था कि अपने बच्चे से मिले। तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में फ़ाइल कर दिया कि उसको भी बच्चे से मिलना दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अलाउ कर दिया मिलने से और कोर्ट ने जो है अलाउ किया कि वो एवरी संडे जाके अपने बच्चे से मिल सकता था। लेकिन जब भी विक्रांत अपने बच्चे से मिलने आता, सशमीना कोई न कोई उल्टी बात कर देती, कोई न कोई बहाना बना देती और विक्रांत को मिलने से रोक देती। ऐसे कई हफ्तों तक होता रहा, जिसके बाद विक्रांत को शक हो गया कि जो सशमीना है, यकीनन ये कोई बहाने बनाकर मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। तो उसने उसको वार्निंग दी कि अगर तुमने मुझे अब मिलने नहीं दिया तो मैं कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगा। इसके बाद सशमीना भी परेशान हो गई, क्योंकि सशमीना इतनी नफ़रत करती थी विक्रांत से कि वो चाहती नहीं थी कि विक्रांत उसके बच्चे के करीब भी आए। वो अपना गुस्सा निकाल रही थी, अपना बदला ले रही थी वो। सशमीना ने क्या किया, प्लान किया। वो जानती थी कि अगर कोर्ट में कम कुछ भी कंप्लेन हुई तो वो कुछ कर नहीं सकेगी। तो उसने क्या किया कि उसने गोवा जाने का प्लान बनाया। उसने क्या किया कि गोवा अपने बच्चे को उसने लिया, पैकिंग करी और वो गोवा चली गई। जहाँ पे वो 6 जैन 2024 को नॉर्थ गोवा में उसने सोल बनियान ग्रांडे के एक होटल में बुक किया। वहाँ वो स्टे करने चली गई। 6 से 10 जैन के लिए उसने बुक किया था। उसके बाद वो वहाँ पे कई दिन तक घूमती-फिरती रही। सबसे पहले तो उसने सशमीना ने वहाँ पहुँचने के बाद रिसेप्शनिस्ट को कॉल करी और उनसे पूछा कि कोई अच्छी-अच्छी जगहें हैं जहाँ पे मैं घूम सकूँ अपने बच्चे के साथ। और इस तरीके से उसने उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करी। फिर वो काफ़ी सारी जगहों पर गई, वहाँ उसने घूमा-फिरा। उसके बाद काफ़ी 2-3 कुछ दिन वो वहाँ पर रही
उसके बाद अचानक एक रात उसने कॉल करी, रिसेप्शनिस्ट को, उससे कहा कि मुझे बैंगलोर वापस जाना है, कुछ ज़रूरी काम से, इमरजेंसी है, तो प्लीज़ मुझे एक कैब बुक करवा दें। चली जाएगी, क्योंकि उससे आपको पैसों की भी सेविंग्स होंगी और टाइम की बचत भी होगी, ऑब्वियसली अगर आपको अर्जेंट जाना है तो। लेकिन सचिन ने को साफ साफ मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं, मुझे टैक्सी चाहिए। शक तो यहीं से ही हो रहा था कि कोई भी औरत से ज़िद कर रही है इसी तरीके से कि उसको टैक्सी में ही जाना है, और ये भी कह रही है कि वो अर्जेंट जाना है, और वो डबल भी पैसा पे कर रही है और सिर्फ टैक्सी में ही जाना चाहती है ज़्यादा टाइम लगा के, तो ऑब्वियसली एक बात है जो कि शक पैदा करती है। खैर, होटल वाले लोगों ने कोई परवाह नहीं की और उन्होंने टैक्सी बुक करवा दी। उसके बाद टैक्सी आई और वो उसमें बैठ के चली गई। टैक्सी वाले ने अजीब शर्तें भी रखी थी। उसने बोला था कि वो पैसे भी डबल लेगा और वो अपने बंदे को भी उतना बिठाएगा, एक और बंदे को भी बिठाएगा, क्योंकि रात में अगर वो थक गया तो फिर उसका दोस्त उसकी गाड़ी चलाएगा। ये बात पे भी उसने एग्री कर दिया और वो उनके साथ चली गई। उसके बाद जब होटल रूम में जब सफाई करने के लिए वो लोग गए, होटल की जो भी लोग थे स्टाफ, तो उन्हें वहाँ पे शीट्स पे खून के धब्बे नज़र आए और उन्हें फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। जिसके बाद पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर निकलवाया और उन्होंने उस पे उसको कॉल करी और उससे पूछा कि क्या पीछे टैक्सी में एक बच्चा बैठा हुआ है, कि इन्होंने शक हो रहा था क्योंकि वो जो सशमीना थी वो आई तो बच्चे के साथ थी, लेकिन वो वापस बच्चे के बगैर गई थी। तो ज़ाहिर उनको शक था कि ये बच्चे को शायद इसने मार ना दिया। पर उसने बताया कि पीछे तो बच्चा नहीं है। जिसके बाद उन्होंने सशमीना से बात करी पुलिस ने कॉल पर, और सशमीना ने बोला कि उसने गोवा के अंदर एक अपार्टमेंट में अपने बच्चे को कज़न के पास छोड़ दिया है। तो उन्होंने पहले तो उनको लगा कि वो सही कह रही है, उन्होंने अपने बंदे को भेज के चेक करवाया तो ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं था। जिसके बाद उनको यकीन हुआ कि शायद सशमीना ने कोई गड़बड़ है। जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे से उन्होंने क्या किया कि टैक्सी ड्राइवर से बातचीत करी और उन्होंने किसी न किसी तरीके से उससे कहा कि तुम गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ, जो भी सबसे करीब पुलिस स्टेशन पड़े। और फिर उसने ऐसे ही किया, वो करीब पुलिस स्टेशन पे आराम से चला गया, क्योंकि रास्ते में जो भी वो बिलबोर्ड लगे हुए थे ना, वो सारे डिफरेंट लैंग्वेज में थे जो सचमुच को समझ नहीं आ रहे थे। तो उसको शक भी नहीं हुआ कि ये पुलिस स्टेशन जा रहा है। और इस तरीके से सशमीना को वो छुप छुप के कोर्ट के वहाँ लेके आ पुलिस स्टेशन लेके चला गया। वहाँ जाके जब उन्होंने क्या किया, पहले उसकी चेकिंग करी और चेकिंग करने के बाद उनके जो पीछे से बैग निकलवाए, खुलवाए, चेक करवाए, तो देखा एक बैग जो था खुलवाया तो उसमें से पहले बच्चे के कपड़े और क्लोथ्स निकले, उसके बाद उसके नीचे जो था उसका बेटा था, जो कि उसने बैग में पैक किया हुआ था। उससे पूछा कि उससे उसके बारे में पूछा तो उसने बोला कि ये जो है, इसको पहले से ही जब ये सुबह उठी तो ये मरा पड़ा हुआ था। उसके बाद ये बहुत शॉक में आ गई, डर गई और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, अपने सिज़र से अपना हाथ काटने की कोशिश करी और वो जो ब्लड बेडशीट पे था वो उसका अपना वो अपना ब्लड था। डीएनए ने भी यही साबित हुआ कि वो जो ब्लड था वो सशमीना का ही था। और लेकिन ये बच नहीं सकती थी, इसलिए क्योंकि जब बच्चे का चेक किया गया तो पता चला कि उसकी मौत गला घोटने से हुई थी और उन्हें उस रूम के अंदर से कफ की गला की जो खांसी की जो कफ सिरप होती है वो भी मिली थी, 2 बॉटल्स। और फिर पता ये चला कि उसने क्या किया था कि उसने कफ सिरप पहले बच्चे को पिलाए 2 बॉटल्स भरकर। ज़ाहिर है उस बच्चे के ऊपर वो बच्चा बेहोशी में चला गया होगा। उसके बाद उसने उसका गला घोंट के उसको मार डाला। पुलिस ने क्या किया, सचमीना को गिरफ्तार कर लिया और ये साबित हो गया कि भाई यही कातिल है। ये तो साबित हो चुका है कि ये कातिल है, लेकिन ये केस अभी बिल्कुल रीसेंट है, 2024 का ये केस है, बिल्कुल पिछले महीने का। इसलिए अभी इस केस का जवाब नहीं आया, लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि इसको बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है इसके कत्ल की। अपने छोटे से बच्चे को ही मार डाला। बात बनती है कि इसने ये केस ऐसा किया क्यों? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है इस तरीके से? तो साबित यही होता है कि इसने अपने शौहर की नफ़रत की वजह से उसको मार दिया। इसका शौहर जैसा भी था, इसको मारता था, पीटता था और ये शौहर से नफ़रत करती थी, डिवोर्स भी ले रही थी। लेकिन और ये चाहती थी कि इसका बच्चा इसके शौहर से ना मिले। वो चाहती थी कि उसके बच्चे को जो उसके शौहर को जो खुशी मिल रही है सिर्फ़ बच्चे से, वो बेसिकली चाहती थी कि कोई भी खुशी उसके शौहर को ना मिले। क्योंकि उसने उसको तकलीफ़ें दी थी, तो वो चाहती थी कि उसको शौहर को भी तकलीफ़ें मिलती रहे और उससे बर्दाश्त नहीं था कि उसका बच्चा उसके शौहर के पास जाए और खुशियाँ हासिल करे। तो इसकी सिर्फ़ उस शौहर की नफ़रत की वजह से उसने अपने ही बच्चे को उस नफ़रत की आग में जला दिया। उसने अपने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। और इनको इस बात का कि इसी ने कत्ल किया है, नहीं, उसी के कमरे से एक नोट भी मिला, जहाँ वो स्टे कर रही थी, वहाँ पे एक नोट भी मिला होटल रूम से, जो कि उसने पूरे फाड़ने की कोशिश की थी और उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था अपने कागज़ की जो पेंसिल होती है, उसने उसपे लिखा हुआ भी था कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे की कस्टडी उसके शौहर को मिले।
इससे भी साबित हो जाता है कि यही कातिल है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, ये सब साबित हो जाता है। इस केस की अभी पता तो नहीं चला कि क्या एंडिंग होगी, लेकिन ये ज़ाहिर है कि उसको बहुत बुरी सज़ा मिलने वाली है। इस तरीके के केसेस जो हैं आते रहते हैं हमारे न्यूज़ में, यकीन नहीं आता कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि नफ़रत इतनी बुरी चीज़ है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ा देना, इससे बुरा ज़ालिम हरकत क्या हो सकती है? दैट्स सो सैड। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नए केस के ऊपर बहुत जल्दी। आप लोग बताएँ कि आप लोगों को ये केस सुन के कैसा लगा? और आप लोग क्या आप लोग सोचते हैं कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए सशमिना को इस इतने बड़े जुर्म की? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।